अक्लमंद। मायावती नगर में सोमसुंदर नाम का एक संपन्न गृहस्थ रहता था। उसके पड़ोस में शरभ नाम के एक धनी किसान का घर था। किसी छोटी सी बात को लेकर इन दोनों पड़ोसियों में झगड़ा हुआ था, मगर उस बात को मन में रखकर शरभ ने सोमसुंदर के प्रति अपनी शत्रुता बढ़ाई थी। कुछ और घटनाओं के कारण यह शत्रुता दिन ब दिन बढ़ती हुई गई। सोमसुंदर को इस बात का बड़ा दुख था। कुछ दिनों बाद सोमसुंदर ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि पड़ोसी के साथ बैर रखना उचित नहीं है, उसके साथ समझौता कर लेना ही ठीक होगा। मगर वह इस शंका से तुरंत शरभ के पास नहीं पहुंचा कि अगर वह खुद समझौते का प्रस्ताव लेकर जाएगा तो बहुत संभव है कि वह शरभ की दृष्टि में गिर जाएगा। एक दिन सारंग नाम का एक गृहस्थ सोमसुंदर से थोड़े रुपये उधार मांगने गया। यह मौका पाकर सोमसुंदर ने उसको छेड़ा। तुमसे लोगों का विचार है कि तुम बड़े ही अक्लमंद हो, पर मैंने तो आज तक तुम्हारी अक्लमंदी का कोई सबूत देखा नहीं है। उसकी बातें सुनकर सारंग हंस पड़ा और बोला, महाशय, मैं आपसे रुपये मांगने आया हूँ। आप किसी भी रूप में मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तब तो सुन लो, यदि तुम शरभ के साथ मेरा समझौता करवा दो तो निश्चय ही मैं तुमको अक्लमंद मानूंगा, सोमसुंदर ने कहा। सोमसुंदर की बात मानकर सारंग वहां से चला गया। दूसरे ही दिन शरभ सोमसुंदर के घर पहुंचा और बोला, देखो सोमसुंदर, इसके पूर्व हमारे बीच जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। आज से हम दोनों मित्र बनकर रहेंगे। हाँ, मैं कहना भूल ही रहा था कि मेरे पुत्र के विवाह का रिश्ता कायम हो गया है। अगले महीने में ही मुहूर्त है। आपको ज़रूर इस समारोह में सम्मिलित होना है। इतना कहकर शरभ वहाँ से चल गया। शरभ में यह परिवर्तन देखकर सोमसुंदर को बड़ा ही विस्मय हुआ। सारंग के आते ही उसने उससे पूछा, सारंग, तुमने शरभ से क्या कहा? मंदहास करते हुए सारंग बोला, पड़ोसी के साथ वैर मोल लेने से भविष्य में होने वाली हानि का सौदाहरण परिचय मैंने उसको दे दिया। साथ ही मैंने उसे यह भी समझाया कि यदि हमें यह साबित करना है कि हमारे सामने वाले व्यक्ति से हम ही ज़्यादा अक्लमंद है, तो अत्यंत व्यवहार कुशलता से अपनी शत्रुता को मित्रता में परिवर्तित करना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारी दृष्टि में शरभ मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है? क्रोधित होकर सोमसुंदर ने पूछा। मगर आप तो शरभ से भी ज़्यादा अक्लमंद है, नहीं तो आप पहले ही मुझे शरभ से समझौता करने कैसे भेज देते? सारंग ने कहा। इस उत्तर से संतुष्ट होकर सोमसुंदर ने कुतूहल से पूछा, तब तो बताओ, हम दोनों में कौन ज़्यादा अक्लमंद है? निश्चय ही आप, क्योंकि मैं एक ज़रूरी सहायता के लिए आपके पास आया। आपने मेरी दुर्बलता को पहचान कर उसका योग्य फ़ायदा उठाने के विचार से बड़ी अक्लमंदी से आप दोनों के बीच समझौता कराने में मेरा उपयोग किया। सारंग के इस उत्तर पर सोमसुंदर हंस पड़ा और बोला, दरअसल तुम ही ज़्यादा अक्लमंद हो सारंग, और आवश्यक धन देकर उसे विदा किया।